डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस की इस कक्षा में आज हम सेंटर एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई x⁵ प्लस y⁵ इज इक्वल टू a⁵. हमें एक कर्व दिया हुआ है और किसी बिंदु एक्स वाई पर हमें वक्रता केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ कर्व है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इज इक्वल टू y1 एज 2/3 x⁻⁻³ प्लस 2/3 y⁻⁻³ dy/dx इक्वल टू 0। इससे हमारे पास dy/dx की वैल्यू आएगी -x⁻⁻³ अपॉन y⁻⁻⁻3। इसको हम यूँ लिख सकते हैं -y⁻⁻³ अपॉन x⁻⁻⁻3। ये हुई y1 यानी dy/dx की वैल्यू। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास है d2y/dx2। इसको हम सिम्बॉलिकली y2 भी कह सकते हैं और इसकी वैल्यू है माइनस डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का करेंगे तो 1/3 y⁻²/3 और y का dy/dx माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1/3 x⁻²/3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास है y2 इज इक्वल टू -1/3 x⁻²/3 x⁻1/3 y⁻²/3। यहाँ dy/dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट किए इक्वेशन नंबर 2 से -y⁻1/3 अपॉन x⁻1/3 माइनस y⁻1/3 x⁻⁻2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 x⁻2/3 इंटू y⁻1/3 प्लस y⁻1/3 x⁻2/3। इसमें से y⁻1/3 और x⁻2/3 कॉमन ले लें तो हमारे पास है x⁻2/3 y⁻1/3 अपॉन 3 x⁻2/3 इंटू x⁻2/3 प्लस y⁻2/3। x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से जो दिया हुआ कर्व है उससे हम रखेंगे तो ये a⁻2/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रखने पर हमारे पास y2 का मान है 1/3 x⁻⁻⁴/3 y⁻⁻⁴/3 a⁻2/3। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब वक्रता केंद्र के निर्देशांक हैं x बार और y बार और x बार का सूत्र है x बार इज इक्वल टू x माइनस y1 अपॉन y2 इंटू 1 प्लस y1²। x एज इट इज़, y1 और y2 की वैल्यूज हम समीकरण नंबर 2 और 3 से यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास है 3 y⁻1/3 अपॉन x⁻1/3 अपॉन x⁻⁻⁴/3 y⁻⁻1/3 a⁻2/3 इंटू 1 प्लस y⁻2/3 अपॉन x⁻2/3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x बार की वैल्यू आती है x प्लस 3 x⁻1/3 y⁻2/3। सेंटर ऑफ कर्वेचर का y कोऑर्डिनेट है y बार एंड फार्मूला ऑफ y बार इज y प्लस 1/y2 इंटू 1 प्लस y1²। यहाँ फिर y1 और y2 के मान समीकरण नंबर 2 और 3 से जब हम रखेंगे तो हमारे पास y बार की वैल्यू है y प्लस 3 अपॉन x⁻⁻⁴/3 y⁻1/3 a⁻2/3 इंटू 1 प्लस y⁻2/3 अपॉन x⁻2/3। सिंप्लीफिकेशन के बाद y बार की वैल्यू आती है y प्लस 3 x⁻2/3 y⁻1/3। तो x बार और y बार जो हमने प्राप्त किए वह सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट P of the lemniscate r² is equal to a² cos of 2 theta meets the radius vector OP at A. If O is the pole, prove that OP is to AP is equal to 3:2। मतलब द्विपार्श्वी वक्र r² is equal to a² cos 2 theta के किसी बिंदु P का वक्रता वृत्त ध्रुवांतर रेखा OP को A पर काटता है। यदि O ध्रुव हो तो सिद्ध कीजिए कि OP अनुपात AP बराबर 3:2। हमें कर्व दिया हुआ है और
इस कर्व पर जो वक्रता वृत्त है वो ध्रुवांतर रेखा को ए पर काटता है। तो चित्रानुसार आप देखिए, ये कोई कर्व है, इस पर एक बिंदु P ले लिया, इस P बिंदु पर हमने एक वक्रता वृत्त लिया है और ये OP ध्रुवांतर रेखा है। ये वक्रता वृत्त इस ध्रुवांतर रेखा को A बिंदु पर काटता है। हमें ये सिद्ध करना है कि OP और AP का अनुपात 3:2 होगा। अब चित्र अनुसार AP जो नज़र आ रहा है, चूंकि ये वक्रता वृत्त है तो ये कॉर्ड ऑफ कर्वेचर हुई, यानी वक्रता जीवा हुई, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वक्रता वृत्त में P से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो वक्रता जीवा होती है। तो AP वक्रता जीवा हुई और ये पोल से गुजर रही है, इसका मतलब AP जो है वो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल है, यानी ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि AP का जो मान होगा वो 2 रो साइन फाई होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमें AP के लिए 2 रो साइन फाई निकालना होगा। तो सबसे पहले रो के लिए R² = A² cos 2 थीटा हमें कर्व दिया हुआ है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएटिंग दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट 2R dr/d थीटा इज इक्वल टू -2A² sin 2 थीटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू -A² sin 2 थीटा अपॉन R²। हमने R को डिनोमिनेटर में भेजा और दोनों तरफ 1/r का मल्टीप्लिकेशन किया। अब जो राइट साइड में R² है, इसको समीकरण नंबर 2 से हम मान रखेंगे तो हमारे पास है -A² sin 2 थीटा अपॉन A² cos 2 थीटा। 1/r dr/d थीटा है cot फाई और यहाँ से हमें मिल रहा है tan 2 थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट है cot फाई इज इक्वल टू -tan 2 थीटा। इससे हमें फाई की वैल्यू प्राप्त हुई π/2 + 2 थीटा। तो फाई इज इक्वल टू π/2 + 2 थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है P = R sin फाई। तो फाई का मान समीकरण नंबर 3 से जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू है P = R cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मान समीकरण नंबर 2 से, यानी दिए हुए कर्व से जब हम रखेंगे तो ये समीकरण बनेगी P = R × R²/A²। इसको हम यूँ लिख सकते हैं A²P = R³। रो निकालने के लिए इस समीकरण को हम P के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास है A² × 1 = 3R² dr/dP। इसको यूँ लिख सकते हैं A² = 3R × R dr/dP। R dr/dP पैडल कर्व्स के लिए रो का फॉर्मूला है, इसलिए ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू हुई 3R रो, यानी रो = A²/3R। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 में हमें AP निकालना था और AP मतलब 2 रो साइन फाई निकालना था। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं रो की, तो हमारे पास AP का मान है 2 रो मीन्स A²/3R और साइन फाई की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से हम यहाँ रखेंगे तो साइन ऑफ π/2 + 2 थीटा और 2/3 × A²/R × cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू एक बार फिर दिए हुए कर्व से जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास है 2A²/3R एज इट इज़ और cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई R²/A²। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास AP का मान आया 2/3R। अब हमें निकालना है OP अनुपात AP। OP जो होती है ध्रुवांतर रेखा, ये R के बराबर होती है, इसलिए जब हम OP का मान रखेंगे और AP का भी मान रखेंगे तो OP अनुपात AP मीन्स R अनुपात 2/3R। इसका मतलब 3/2 और यही हमें सिद्ध करना था। थर्ड क्वेश्चन इज इफ CX and CY be the chord of curvature parallel to the axes at any point of the catenary y is equal to C cos hyperbolic x/c, prove that 4C² × CX² + CY² is equal to CY⁴। यदि कैटेनरी y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x/c के किसी बिंदु की अक्षों के समानांतर वक्रता जीवाएं CX तथा CY हो तो सिद्ध कीजिए कि 4C² × CX² + CY² इज इक्वल टू CY⁴। कर्व हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x/c। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें प्राप्त होगा dy/dx। इसको हम सिम्बॉलिकली y1 भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू हुई साइन हाइपरबोलिक x/c, c कैंसिल हो जाएगा।
एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पर d2y/dx2 इज इक्वल टू 1/c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। dy/dx वाले समीकरण को हम नंबर 1 और d2y/dx2 वाले समीकरण को हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब cx हमें दे रखी है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा, जिसका सूत्र होता है 2 रो साइन शाई। तो cx का मान हुआ 2 रो साइन शाई, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब cx ज्ञात करने के लिए हमें रो की वैल्यू चाहिए। रो का फॉर्मूला है 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन d2y/dx2। समीकरण नंबर 1 और 2 से dy/dx और d2y/dx2 के मान हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास रो का मान आएगा c इंटू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी होल रेज़ टू 3/2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी का मान होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, और इससे हमें न्यूमरेटर में मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स बाई सी और नीचे डिनोमिनेटर में है कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। तो ओवरऑल रो की वैल्यू हुई c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब साइन शाई की वैल्यू चाहिए, तो साइन शाई को हम यूँ लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक शाई। कॉसेक शाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर शाई। कॉट शाई को हम टेन शाई में कन्वर्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट है टेन शाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई। हम जानते हैं कि टेन शाई जो होता है वो dy/dx के बराबर होता है, और dy/dx की वैल्यू हमारे पास समीकरण नंबर 1 में है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास साइन शाई का मान आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी को एक बार फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास साइन शाई का मान आया साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 4 से रो की वैल्यू और समीकरण नंबर 5 से साइन शाई की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 यानी cx में रखेंगे, तो हमारे पास cx की वैल्यू जो कि 2 रो साइन शाई है आएगी 2c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इज इक्वल टू 2c साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। ये हमने cx का मान प्राप्त किया। अब हमें cy का मान ज्ञात करना है। cy है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा, जिसका सूत्र है 2 रो कॉस शाई। रो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ फिर हम मान रखते हैं, तो 2c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। कॉस शाई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक शाई। सेक शाई को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई, और जैसा कि मैंने अभी बताया टेन शाई हमारा dy/dx होता है। तो जब dy/dx की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास cy की वैल्यू आएगी 2c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। ये एक बार फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी होगा, तो सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू बचेगी 2c कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इसको हम समीकरण नंबर 7 मान लेते हैं। अब जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 4c स्क्वायर इंटू cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर। समीकरण नंबर 6 से cx का और समीकरण नंबर 7 से cy का मान हम यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास है 4c स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 4c स्क्वायर ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। यहाँ से हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास है 16c⁴ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी प्लस 1। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी प्लस 1 की वैल्यू एक बार फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा 16c⁴ कॉस हाइपरबोलिक रेज टू 4 एक्स बाई सी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2c कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी होल रेज टू 4, और ये हमारा था cy, इसलिए ये वैल्यू हुई cy⁴, और ये हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स ऑन द कर्व्स r is equal to f theta, the circles of curvature at which pass through the origin are given by the equation f double dash theta plus f theta is equal to 0। अर्थात सिद्ध कीजिए कि वक्र r is equal to f theta पर मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्रता वृत्त के बिंदु समीकरण
एफ डबल डैश थीटा प्लस एफ थीटा इक्वल टू 0 से प्राप्त होता है। अब हमें कर्व दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एफ थीटा और हमें ये कहा है कि जो सर्कल ऑफ कर्वेचर है वो मूल बिंदु से गुजरता है। तो हमने कोई कर्व पर बिंदु पी ले लिया, उस पर एक सर्कल ऑफ कर्वेचर खींचा और ये सर्कल ऑफ कर्वेचर मूल बिंदु से गुजरता है। तो हमने मूल बिंदु यहाँ लिया है, तो ये हमारा चित्र है। और चूंकि प्रश्नानुसार जो चित्र हमें प्राप्त हुआ उसके अनुसार साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो OP है वो ध्रुवांतर रेखा तो है ही, इसके साथ OP जो है वो वक्रता जीवा भी है मूल बिंदु से गुजरने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि OP इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, यानी R इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई। अब चूंकि कर्व हमें R इज इक्वल टू एफ थीटा दिया हुआ है तो हम रो का फॉर्मूला लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड R एज इट इज़, राइट हैंड साइड में 2 एज इट इज़। रो की जगह हम लिख रहे हैं R स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस R d2r बाई डी थीटा 2। ये रो का फॉर्मूला है पोलर कर्व्स के लिए जो कि हम पढ़ चुके हैं। इंटू साइन फाई है, साइन फाई को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉसिक फाई और कॉसिक फाई को हम लिख रहे हैं रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। तो R इज इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस R इंटू d2r बाई डी थीटा 2। और यहाँ कॉट फाई का फॉर्मूला लगाने पर हमारे पास है R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास है R कैंसिल हो जाएगा, आधी पावर इसमें से कट जाएगी और ये 1 बचा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहे हैं R स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस R d2r बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू R स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस R d2r बाई डी थीटा 2 इक्वल टू 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं R इंटू R प्लस d2r बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू 0। दिस implies that R plus d2r by d theta 2 equal to 0 as R that is radius vector is not 0। अब R हमें f थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब R इज इक्वल टू एफ थीटा और d2r by d theta 2 इज इक्वल टू f डबल डैश थीटा। सो दिस रिजल्ट इज f थीटा प्लस f डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 0, hence proved। Next question is, if the center of curvature of an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 of one end of the minor axis lies at the other end, show that the eccentricity of the ellipse is 1 by root 2। मतलब यदि दीर्घवृत्त x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लघु अक्ष के एक छोर का वक्रता केंद्र इसके द्वितीय छोर पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 अपॉन रूट 2 होती है। दीर्घवृत्त दिया हुआ है और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि दीर्घवृत्त में जो लघु अक्ष होती है उसके 2 सिरे हैं, एक सिरा 0 भी होता है और एक सिरा 0 माइनस भी होता है। तो प्रश्नानुसार एक सिरे पर हमें वक्रता केंद्र निकालना है और जो वक्रता केंद्र हमें प्राप्त होता है वो दूसरे सिरे पर स्थित होना चाहिए, यानी वो दूसरे सिरे के बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो वक्रता केंद्र है वो 0b पर निकालना है, तो हम 0b पर वक्रता केंद्र निकालते हैं। वक्रता केंद्र के लिए हमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स 2 की ज़रूरत है। तो दिए हुए कर्व यानी इलिप्स को हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास है 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। dy बाई डी एक्स का मान 0b पर निकालने पर हमें 0 प्राप्त होता है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। एक बार फिर समीकरण नंबर 1 यानी dy बाई डी एक्स का जो 1 नंबर समीकरण में मान है उसको x के सापेक्ष जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स 2 का मान 0b पर निकालने पर हमारे पास है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मान है 0 समीकरण नंबर 2 से। तो d2y बाई डी एक्स 2
एट द पॉइंट 0b इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एक्स बार वाई बार, जहाँ एक्स बार का मान है एक्स माइनस वाई वन अपॉन वाई टू इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स और वाई टू का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से जब हम यहाँ मान रखेंगे तो हमें एक्स बार का मान होगा प्राप्त होगा 0, क्योंकि 0 भी पॉइंट पर ज्ञात करना है, इसलिए एक्स भी 0 है और वाई वन 0 होने की वजह से ये ओवरऑल 0 हो गया। इसी तरह वाई बार का फॉर्मूला है वाई प्लस वन अपॉन वाई टू इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर। 0b पॉइंट पर y की वैल्यू हुई b और y1 0 हो गया, y2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y बार है b माइनस ए स्क्वायर बाई बी। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें प्राप्त हुआ 0 b माइनस ए स्क्वायर बाई बी। अब प्रश्नानुसार जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दूसरे बिंदु लघु अक्ष के दूसरे सिरे पर स्थित है, तो दूसरा सिरा है 0 माइनस बी। इसका मतलब b माइनस ए स्क्वायर बाई बी की वैल्यू माइनस बी के बराबर होगी, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2a स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं इलिप्स के लिए b स्क्वायर का मान a स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें e का मान प्राप्त होगा 1/√2, क्योंकि a यानी दीर्घ अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष जो है वो 0 नहीं हो सकती, इसलिए e का मान आया 1/√2 और यही हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है प्रूव दैट फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर रो इज इक्वल टू 1/2 आर क्यूब बाई ए स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। सिद्ध कीजिए कि समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए रो इज इक्वल टू 1/2 आर क्यूब बाई ए स्क्वायर, जहाँ आर विचाराधीन बिंदु का ध्रुवांतर है। तो कर्व दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में और हमें रो निकालना है पोलर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में है इसलिए y1 और y2 यानी dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टू ज्ञात करेंगे। तो जो कर्व की समीकरण है उसको हम 1 नंबर मान लेते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स। डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो रिजल्ट है d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो का सूत्र है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स टू। dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टू के मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है 1 प्लस a रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 4 होल रेस टू 3/2 अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। एलसीएम लेने पर हमारे पास है एक्स रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4 होल रेस टू 3/2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 2a स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब रो का मान हमें r में निकालना है, तो हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 2 में हम a रेस टू 4 की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस कर्व की समीकरण से जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रो का मान है एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 2a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन 2a स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसका उपयोग जब हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास रो का मान आएगा आर स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन 2a स्क्वायर, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं आर क्यूब अपॉन 2a स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। एक क्वेश्चन और लेते हैं। शो दैट फॉर द कर्व p इज इक्वल टू a e रेस टू br द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल इज ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ। हमें कर्व दिया हुआ है p इज इक्वल टू a e रेस टू br और हमें ध्रुव से सिद्ध ये करना है कि ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई अचर होती है। तो पैडल कर्व दिया हुआ है, तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल होता है 2 रो साइन फाई। तो पैडल कर्व्स के लिए रो की वैल्यू होती है आर डी आर बाई डी पी, इसलिए 2 रो साइन फाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर डी आर बाई डी पी इंटू साइन फाई। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब कर्व की समीकरण हमें दे रखी है p इज इक्वल टू a e रेस टू br। इस समीकरण को जब हम p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है 1 इज इक्वल टू ab e रेस टू br dr बाई डी पी।
यानी डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 1/AB e⁻⁴ इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/BP, यानी A e⁻⁴ को हम P से रिप्लेस कर रहे हैं। ये डी आर बाई डी पी का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल यानी 2 ρ sin phi का मान आएगा 2 ρ इंटू 1/BP, ये डी आर बाई डी पी की वैल्यू हो गई। और साइन फाई को हम लिख सकते हैं P/R, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू R sin phi होता है। तो इस तरह ये वैल्यूज़ रखने पर हम देखते हैं कि हमारे पास बचता है 2/B, और 2/B कांस्टेंट है। इसका मतलब ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई अचर होती है, और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।